Hello everyone. Today we start next topic in tissue. लास्ट लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के बताए थे? 4 टाइप के। एपिडर्मस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। मूवमेंट हैपन इन आवर बॉडी बाय हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी में जितना भी मूवमेंट हो रहा है, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, ये जितनी भी तरह का जो मूवमेंट है वो कौन से टिश्यू से होता है? मस्कुलर टिश्यू से होता है। दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने और फैलने की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है। इसीलिए इसी कैपेबिलिटी के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब मस्कुलर टिश्यू आर 3 टाइप्स। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट है स्टेरेटेड मसल, स्टेरेटेड मसल्स। सेकेंड है स्मूथ मसल एंड थर्ड पढ़ेंगे हम कॉर्डिक मसल। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टेरेटेड मसल्स। दीज मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन बाय टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। स्केलेटन किसको कहते हैं हम? जो हमारी बोन्स का जो फ्रेम है उसी को क्या कहा जाता है? स्केलेटन। जो बोन्स है हमारी बॉडी में, तो वो मसल्स को बोन से अटैच करती है। किससे? टेंडन से। वॉलेंट्री का मतलब जानते हो? ये जो मसल्स हैं वो हमारी इच्छा से क्या करेंगी? काम करेंगी। जैसे हमारे हैंड या लेग के अंदर जितनी भी मसल्स हैं वो सब कौन सी होती है? वॉलेंट्री होती है। आपकी इच्छा है तो आप खड़े होंगे, आपकी इच्छा है तो आप बैठेंगे, आपकी इच्छा है तो आप चलेंगे, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। तो ये जो मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ये जो मसल्स होती हैं वो टायर्ड हो जाती है और उनको रेस्ट की क्या होती है? ज़रूरत होती है। जैसे आप बहुत देर तक चलते जा रहे हो तो चलने के बाद आप टायर्ड हो जाते हो, फिर आप क्या करते हो? रेस्ट करते हो। या बहुत देर से कोई वर्क कर रहे हो, किसी सामान को उठाने का, करने का, तो ये मसल्स क्या होती हैं? टायर्ड होती हैं, थक जाती हैं और इनको नीड रेस्ट, और इनको रेस्ट की क्या होती है? ज़रूरत होती है। सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी उनमें एक से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंड अनब्रांच्ड, लेकिन ये अनब्रांच्ड होती हैं, यानी सेल्स में से की जो होती है उसमें से कोई भी ब्रांच नहीं निकलती है। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेलेटिक प्रोटीन। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेलेटिक प्रोटीन्स कहते हैं। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। इसी के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से ही बॉडी में क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब आपको ये फिगर नज़र आ रहा है, ये हमारी आर्म में जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है? स्टेरेटेड मसल्स है। और ये बोन्स से किससे अटैच हो रही है? ये टेंडन से हो रही है। यदि हम इसको अलग निकाल के देखें इस तरह से, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से का होता है, इस तरह से होती है। और इसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। ये इसमें न्यूक्लियस होते हैं और इसमें कोई भी ब्रांच आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? स्टेरेटेड मसल्स का है। सेकंड है आपके स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब इन मसल्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। वॉलेंट्री जिस पर हमारा कंट्रोल है, इनवॉलेंट्री जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। यूनिन्यूक्लिएटेड, लेकिन ये कैसी होती हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी इनके सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड स्पाइंडल शेप, और कौन सी शेप की होती है? स्पाइंडल। स्पाइंडल शेप कहते हैं कि जो किनारे या कॉर्नर से तो क्या होती है? पतली होती हैं, और बीच में से क्या होती है? मोटी होती हैं। दीज आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। ये स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होती हैं। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनकी जो वॉल है उसमें कौन सी मसल्स होती है? स्मूथ मसल। ब्रॉन्ची क्या है? ट्रैकिया, जो लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है ब्रांचेज में,
ब्रांच होती है जो ट्रैकिया की, उसको क्या कहते हैं, ब्रॉन्ची। आइरिस ऑफ आइज, हमारी आइज के अंदर जो आइरिस होती है, जो हमारी कंट्रोल करती है आइज को, उसको के अंदर ये सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर से इस तरह की मसल्स होती है, ये डायग्राम है। आपको स्पाइनल से बताया है, कॉर्नर से क्या है, ये पतली, और बीच में से क्या है, ये मोटी है, और इनमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये आपकी थी स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट है कॉर्डिक मसल्स। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री, ये भी क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट, जो कॉर्डिक मसल्स होती हैं वो केवल हार्ट की वॉल्स पर ही पाई जाती हैं। तो ये इनवॉलेंट्री है, जितना भी, जब तक हम लाइव है, जिंदा है, तब तक हार्ट कंटिन्यू क्या होता है, बीट होता है। और आप ये चाहें कि हमारा हार्ट बीट करना रुक जाए तो ऐसा होता है क्या, नहीं होगा। इसीलिए जो मसल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इनवॉलेंट्री। हम चाहें या ना चाहें ये हमेशा क्या करती हैं, मूवमेंट होता है इनमें। दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, और इनमें भी क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एंड ब्रांच्ड, लेकिन ये क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यानी इनमें से क्या निकली रहती हैं, ब्रांच निकली रहती हैं। इन दिस मसल रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकोर थ्रू द आउट ऑफ द लाइफ, यानी पूरे जीवन भर जब तक आप जिंदा हैं तब तक इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा और हार्ट बीट चलती रहेगी। तो ये जैसे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, पूरा नहीं है हार्ट का, तो इस तरह की इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और इनमें क्या होता है, यूनिन्यूक्लियस, एक एक, जैसे ये ब्रांच है, इसमें से एक और ब्रांच निकल गई तो यहाँ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, तो ब्रांच में से ब्रांच निकलती हैं और उनमें हर ब्रांच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो लेकिन ये केवल किस में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। बाकी मसल्स तो आपने पढ़ी हैं, बहुत सारे उसमें पाई जाती हैं, जैसे स्ट्रेटेड मसल्स, आर्म की, हैंड की मसल्स, इन सब में पाई जाती है। स्मूथ मसल्स है वो भी बहुत सारे, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रॉन्ची, आइरिस ऑफ आइज, इन सब में प्रेजेंट होती है। लेकिन कॉर्डिक मसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट केवल किस में होती हैं, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट की जो वॉल है उसके अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से आज हमने मस्क्यूलर टिश्यू पढ़ा है। अब लास्ट आपका टिश्यू कौन सा रह गया है, नर्व टिश्यू। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम नर्व टिश्यू पढ़ेंगे। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में जितने भी आपको ये पढ़ाई हैं, आपको एनिमल्स जो पढ़ाई है, एनिमल्स जो टिश्यू पढ़ाए हैं, उनमें से जो क्वेश्चन मैं आपको निकाल करके दूंगी और वही क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। थैंक यू।